Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा बाटी आज हम करने वाले हैं the most important questions from the little girl. As you know, this chapter is very important from the point of view of exams. और इसमें से कुछ questions ऐसे हैं जो अक्सर आपके exams में पूछे जाते हैं. तो उन्हीं questions को collect करके मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ. तो प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा और अपने हाथ में एक पेन और पेपर रख लीजिए so that you can note down all of these important questions in your notebook. All right then, without any further ado, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर आपने नहीं करा है, and let's discuss our session flow. उससे पहले मेरा पेन टैब कहाँ गया? अरे, where is it? Here it is. Okay, I found it. Okay बच्चा बाड़ी, तो आज के सेशन फ्लो में हम करने वाले हैं डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, यानी वो सारे के सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 3 और 6 मार्क्स के जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. पहले शॉर्ट डिस्कस करेंगे फिर लॉन्ग पे जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स फॉर 3 मार्क्स. सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर 1 बेटा. Why was Kezia afraid of her father? Kezia जो है अपने पापा से इतना डरती क्यों थी? तो क्यों डरती थी Kezia अपने पापा से? Because his father was a strict disciplinarian. ठीक है, वो हमेशा उसे चाहते थे कि वो डिसिप्लिन में रहे. She was also scared of his giant size. उसे बहुत बड़े लगते थे अपने पापा, वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ डांटते रहते थे. ठीक है, कुछ नहीं किसी चीज के लिए बोलते रहते थे, कभी उससे प्यार से बात नहीं करते थे. दैट इज व्हाई शी वाज scared of her dad. All right, let's have a look at the answer now. So Kezia was afraid of her father's strictness and terrifying angry looks. अपने पापा के गुस्से वाले लुक से और उनकी स्ट्रिक्टनेस से डरती थी. ठीक है, instead of tender love and affection she would get harsh words of scolding and physical punishment from him. ठीक है, वो एक्सपेक्ट करती थी कि उसके पापा उसके पास प्यार से बात करेंगे, ठीक है, उसके साथ खेलेंगे, बट इंस्टेंट उसे डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी. एंड उनके जायंट लाइक साइज वुड आल्सो टेरिफाई हर. ठीक है, कि वो बहुत बड़े थे उसके लिए. ठीक है, दैट इज व्हाई शी वाज सो स्केयर्ड ऑफ him. Moving on to the question number 2. Why did Kezia go slowly towards the drawing room when the mother asked her to come downstairs? जब भी उसकी मम्मी उसे जब उसके पापा काम से आ जाते थे तो उसकी मम्मी बोलती थी बेटा नीचे आओ, अपने पापा के शूज उतारो. सो उस टाइम पे Kezia बहुत स्लोली उतरती थी. Why was it so? Because she wanted to prolong the time that she has to meet her father. वो चाहती थी कि जितना डिले हो सके उतना डिले हो, so that she does not have to spend much time with her father because she was absolutely scared of him. Alright, let's have a look at the answer. So Kezia never enjoyed the company of her dominating father. उसे अपने पापा की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो हमेशा उसे स्कोल्ड करते थे for one thing or the other, and he never appreciated or loved her. So she was so frightened of him that she went very slowly towards the drawing room. It was because of her fear that मतलब वो धीरे धीरे जाती थी. ठीक है, because she wanted to prolong the time, she wanted to delay that time. ठीक है, कि जब उसे अपने पापा से मिलना पड़े. Moving on to the question number 3. Why did Kezia stutter in the presence of her father? Stutter का मतलब बेटा होता है हकलाना. तो Kezia अपने पापा के प्रेजेंस में हमेशा स्टटर क्यों करती थी? ठीक है, यूजुअली Kezia जो है बाकी लोगों के सामने स्टटर नहीं करती थी, बट बिकॉज शी वाज सो स्केयर्ड ऑफ हर फादर, ठीक है, शी डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग रॉन्ग, सो शी थॉट लॉन्ग बिफोर शी चोज हर वर्ड्स. वो बहुत सोच समझ के अपने शब्द ना उनके सामने चुनती थी, एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंड सो दैट शी स्टटर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर. और इसीलिए काफी बार वो अपने पापा के सामने हकलाती थी. So by Kezia's father's domineering का मतलब क्या होता है? Dominating personality and frequent scolding shook her self-confidence. कि उसके पापा उसे इतना डांटते थे, इतने dominating थे कि इसकी वजह से उस बच्ची का self-confidence हिल गया था. And she felt very much under pressure to please him. उसे लगता था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा pressure है कि अपने पापा को खुश रखे. So she would search hard for appropriate words in her mind while talking to him. इसलिए वो बहुत सोच समझ कर उनके सामने अपना मुंह खोलती थी. And because of this pressure she used to stutter in his presence. और इसी की वजह से उनके सामने हकलाती थी. Moving ahead.
Okay, so in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her parents better? कि जो केजिया की दादी माँ है वो किस तरीके से केजिया को encourage करती थी कि वो अपने मम्मी पापा को अच्छे से जाने। तो भाई दादी माँ क्या क्या बोलती थी, वो बोलती थी केजिया को, ठीक है, that she should spend more time with her parents, वो उसे encourage करती थी कि अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। इसलिए every Sunday she used to send her to the drawing room to sit down with her पेरेंट्स। ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, जब उसे डांट भी पड़ी थी, ठीक है, तब भी उसकी दादी ने उसे समझाया था कि उनके पापा गुस्से में थे। एंड शी ऑल्सो इनकरेज हर टू मेक दैट पिन क्वेश्चन, वो बोल रही थी कि अपने पापा को बर्थडे पे वो पिन क्वेश्चन दे सो दैट उसके पापा को अच्छा लगे। दैट इज हाउ दीज टू मदर सॉरी फादर डॉटर डुओ दे कैन बॉन्ड विद ईच अदर, इस तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो, वो आपस में क्लोज आ जाए। Alright, so Kezia's grandmother wanted the little girl's bond with her parents to be very strong. वो चाहती थी कि उसकी बच्ची जो है, उनकी जो पोती है, वो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छे से रहे। Therefore, every Sunday afternoon, she would encourage Kezia to go downstairs to the drawing room. तो हर संडे को वो केजिया को बोलती थी कि वो ड्राइंग रूम में जाए और अपने मम्मी पापा के साथ कॉन्वर्सेशन करे. She gets to know them better. She also suggested her to make a pin cushion for her father's birthday. और साथ ही साथ उन्होंने ये सजेशन भी दिया था केजिया को कि वो अपने पापा के बर्थडे पे उनके लिए पिन कुशन बनाए. मूविंग अहेड, What did grandmother ask Kezia to make and why? केजिया की दादी माँ ने उसे क्या बनाने के लिए बोला और क्यों? तो केजिया की दादी माँ ने उसे बोला कि वो एक पिन कुशन बनाए अपने पापा के लिए. Why? Because his dad's birthday was right around the corner and उनको लगा कि अगर वो अपने पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्रेजेंट अपने हाथों से बनाएगी तो उसके पापा को बहुत अच्छा लगेगा. Alright, so grandmother asked Kezia to make a pin cushion out of a beautiful piece of yellow silk as a birthday present for her father. कि grandmother ने suggestion दिया कि तुम एक pin cushion बना अपने पापा के लिए. She wanted the little girl to present the pin cushion as a surprise gift and make her father happy. वो चाहती थी कि इस तरीके से वो उसके पापा उससे खुश हों, उसके थोड़ा close आए, so that this could possibly bring them both close to each other. ताकि इसकी वजह से जो केजिया का डर है अपने अंदर पापा के लिए वो शायद कम हो जाए एंड ये आपस में थोड़ा सा बॉन्ड कर ले. Alright guys, so we are already done with the short question answers and it's time for long question answers. यानी कि वो 6 marks के question जो कि definitely आपके exams में इस chapter में से पूछे जा सकते हैं. Alright then, so here's the question number 1 beta. How did Kezia's attitude towards her father change? What brought them closer? तो भाई केजिया का attitude अपनी पापा की तरफ कब change होता है, वो किस तरीके से close आते हैं. So केजिया हमेशा से अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी, पर जिस दिन उसकी मम्मा हॉस्पिटलाइज हुई थी और उसकी दादी उसके मम्मा को लेकर हॉस्पिटल गई थी तो दैट डे शी हैड टू स्लीप अलोन. और जब वो अकेले सो रही थी कमरे में तो उसे एक नाइटमेयर आता है, बुचर विद नाइफ इन अ हैंड वाला. और उस नाइटमेयर के बाद वो बच्ची बहुत डर जाती है. शी स्क्रीम्स एंड उस टाइम पे उसके पापा रूम में एंटर करते हैं, केजिया को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेके जाते हैं. ही कंफर्ट्स द लिटिल गर्ल, ठीक है, उसे बोलते हैं कि तुम अपने पैर जो है मेरे पैरों से रखकर गर्म कर लो. एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन शी रियलाइजेस ओके उसके डैड जो है उसे बहुत प्यार करते हैं एंड उसका पूरा ओपिनियन अपनी पापा की तरफ change हो जाता है. Let's have a look at the answer now, kiddos. So one day Kezia was alone in her room. Her father was in the next room and after Kezia slept, the same old nightmare came. तो एक दिन Kezia जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसके पापा next room में थे और उसे वही nightmare आता है. Which one? The butcher with the knife and a robe. कि butcher क्या होता है बेटा, जो कि बेसिकली कसाई, ठीक है, उसके हाथ में एक नाइफ है और इसके हाथ में एक रस्सी है. She cried out, वो चीखती है. Her father took her to his room. She was shivering with fear. उसके पापा उसे उठा के ले जाते हैं और उस टाइम पे वो बच्ची जो होती है बिल्कुल डर से कांप रही होती है. Her father asked her to rub her feet against his legs to get them warm. उसके पापा बोलते हैं तुम एक काम करो, अपने पैर मेरे पैरों से रगड़ो ताकि वो गर्म हो जाए. He tried to make her comfortable and warm with his loving care. She realized that her father was not cruel. She found him very caring. ठीक है, तो जब उसको अपने पापा की ना एक सॉफ्ट साइड दिखती है, that is when she realizes उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं. She changed her opinion about him. She was no more afraid of him. It was the affection and care that brought them closer. और इस इंसिडेंट के बाद वो अपने पापा से डरती नहीं थी, बट रादर उसके पापा का जो केयर था, प्यार था, उसकी वजह से वो दोनों क्लोज आ गए थे. Moving on to the next one. Why was Kezia punished by her father? Do you think Kezia deserved this?
What should father have done instead? कि केजिया को बेसिकली पनिशमेंट क्यों मिली थी, ठीक है, और आपको क्या लगता है केजिया वो पनिशमेंट डिजर्व करती थी, उसके पापा ने उसे कैसे टैकल करना चाहिए था? सो भाई केजिया को पनिशमेंट इसलिए मिले थे बिकॉज वाइल शी वाज सुइंग दैट पिन क्वेश्चन फॉर हर डैड, तो उसके अंदर जब उसे फिल करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अपने पापा के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच फाड़ के डाल दी, एंड दैट मेड हर डैड वेरी एंग्री, जिसकी वजह से उन्हें उसने छोटी बच्ची को स्केल से हाथे मारा, ठीक है। तो भाई केजिया ये पनिशमेंट डिजर्व करती थी? नो, इफ यू आस्क मी देन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दैट लिटिल गर्ल व्हाटएवर शी डिड इट अनइंटेंशनली, उसका इंटेंशन नहीं था। सो मे बी हर डैड कुड हैव had tackled her better, उसे कोई और पनिशमेंट दे सकते थे इंस्टेड ऑफ बीटिंग हर। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। So Kezia wanted to present a pin cushion to her father on his birthday, and she wanted to make it herself. So she took a fine piece of silk and made a case of pin cushion. ठीक है, तो अपने डैड को बर्थडे पे पिन कुशन गिफ्ट करने के लिए वो सिल्क का एक कपड़ा लेती है और उससे कुशन सीती है। To fill it, she used documents which were very important for her father. तो जब फिल करने की बारी है तो उसने अपने पापा के डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल दिए। She tore those papers and stuffed the pin cushion case with them. The papers contained her father's speech for the port authority. और जो फादर की वो जो पेपर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो उनकी पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी। She had spoiled them unknowingly and innocently. तो उसे जो पूरी की पूरी गलती हुई थी वो गलती से हुई थी, ठीक है, इंटेंशन नहीं था उसका। Kezia admitted her mistake, उसने अपनी मिस्टेक भी मानी, but her father wanted to teach Kezia that she should not touch the things that do not belong to her. पर उसके पापा उसे सबक सिखाना चाहते थे कि जो चीज उसकी नहीं है उसे उन्हें नहीं छूना चाहिए। So he took a ruler and hit her pink little palms. तो उन्होंने उसके हाथ में रूलर से मारा। Kezia thought her father was very cruel. इसके बाद उसे अपने पापा बहुत क्रूअल लगे। No, she did not deserve this punishment. She did not have any bad intention. Her father should have not been so harsh. He should make the little girl realize her mistake tactfully. तो नहीं, पापा को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था क्योंकि केजिया ने जानबूझकर कुछ नहीं करा था। वो उसे कोई और पनिशमेंट भी दे सकते थे उसे उसकी गलती समझाने के लिए। Alright, moving ahead. Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? तो केजिया अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि शायद डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं। कब? जब उसे मिस्टर मैकडोनल्ड दिखाई देते हैं। तो मिस्टर मैकडोनल्ड और केजिया के पापा के बीच में क्या डिफरेंस था? तो एक दिन केजिया क्या विटनेस करती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जब काम से आए थे तो उनके जो बेटे थे वो क्या बोलते हैं गार्डन होज, होज क्या होता है बेसिकली पानी का पाइप, उससे खेल रहे थे और उनके दोनों कोट की पॉकेट से उनकी दोनों बेटियां लटकी हुई थी और उनके शोल्डर्स पर उनकी छोटी बेटी मो बैठी हुई थी। और ये सोचकर केजिया को लगता है कि यार मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा स्पेशली मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं खेलते। सो दैट इज व्हेन शी रियलाइजेस कि हर फादर जो होता है उसके डैड की तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता, एंड शायद यू नो कि मतलब पापा ना सिर्फ मेरे ही स्ट्रिक्ट है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस कि कैसे केजिया के पापा उसके साथ कभी नहीं खेलते थे, उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट वही मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। ऑलराइट, let's have a look at the answer now. So Mr. McDonald, Kezia's next door neighbor, had 5 children. 5 बच्चे थे उनके। Once Kezia saw her neighbors playing tag together in the evening, कि वो मस्त तरीके से ना टैग खेल रहे थे इवनिंग में। टैग एक तरह से पकड़म पकड़ाई होती है। Mr. McDonald with the baby Mao on his shoulders. Okay, Mao is the name, and the 2 little girls hanging on to his coat pockets. और मिस्टर मैकडोनल्ड के शोल्डर पर उनकी बेटी है, उनके दोनों कोट पॉकेट से उनके 2 डॉटर्स लटकी हुई हैं। They ran round and round shaking with laughter. वो बहुत मजे कर रहे थे। Mr. McDonald was so different from her own father. कैसे? He was not at all strict and was always happy and thoroughly enjoyed the company of his children. वो बिल्कुल strict नहीं थे और हमेशा अपने बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। In contrast, her own father was often in an angry mood and remained much too busy in his work. वहीं उसके पापा बहुत गुस्से में रहते थे, हमेशा काम में बिजी रहते थे। She dreaded him and avoided his company as much as she could. इसकी वजह से वो अपने पापा से डरती थी और उन्हें हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करती थी। Whenever she was with him, he would get upset because out of fear, she would stammer and fumble and look silly. जब भी अपने पापा के सामने होती थी, क्योंकि अपने पापा से इतना डरती थी, तो उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, वो हकलाती थी, कुछ गिरा देती थी और इसलिए उसके पापा हमेशा गुस्सा करते थे। His strict discipline and his domineering nature would often make Kezia wonder what God made fathers for. और अपने पापा की इसी नेचर की वजह से वो ये तक वंडर करती थी कि भगवान ने आखिर फादर्स को बनाया ही क्यों। Alright, so बच्चा, this is
all about this chapter. ठीक है, all the important questions that I had in store for you, and I hope you enjoyed them, found them helpful. और इसी तरीके से हमारे इस हफ्ते में हमने बहुत अमेजिंग सेशंस किए थे. We started with the 3 grammatical errors जो हर बच्चा आंसर लिखते हुए करता है. Then we also gave you a दिवाली ब्रेक स्केड्यूल ताकि आप मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो. एक बहुत अमेजिंग सी एनसीईआरटी की हमारी मैराथन हुई थी. फिर हमारा एक वीक क्विज हुआ था डिटर्मिनर्स पर. उसके अलावा ठीक है, आई ऑल्सो टोल्ड यू इफ यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स इन मिड टर्म्स और इन यूनिट्स तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो. देन वी डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लिटिल गर्ल जो भी करा है. कल वन शॉट ऑन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो आ रहा है 3:30 बजे, और उसके बाद 9 बजे आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द स्नेक एंड द मिरर. तो भाई वो सेशंस भी आपको देखने हैं, तो प्लीज ठीक है कुछ मिस नहीं करना है. एंड बच्चा पार्टी, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. तो अगर आपको ऐसी अमेजिंग सेशंस के रिमाइंडर्स, बीटीएस, पीडीएफ्स चाहिए, so इसका लिंक is given in the description box. Please join our community over there for all of this. Also, beta, this is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, please ping me here. And let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary, and बच्चा बाटी. वहाँ पे हम हर हफ्ते ऐसे shorts भी डाल रहे हैं which cover your syllabus, poems and chapters in just 60 seconds. So please check that out as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.